जय श्री राधे। आज हम आपको श्री संप्रदाय में प्राप्त होने वाले भगवान नारायण के तीनों महामंत्र का प्राकट्य कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय में मिलने वाले नारायण के तीनों दिव्य मंत्र जो गुरुदेव भगवान द्वारा शिष्यों को प्राप्त होते हैं, जिसे दीक्षा मंत्र कहते हैं, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। इस संप्रदाय में जब आप वैष्णव बनते हैं अर्थात दीक्षा लेते हैं, तो जो आपके गुरुदेव भगवान तीन महामंत्र आपके कान में फूंकते हैं, उन तीनों मंत्रों का प्राकट्य स्वयं श्री भगवान के ही श्रीमुख से हुआ था। प्रथम मंत्र आपको अष्टाक्षर मूल मंत्र का दिया जाता है, जिसकी बड़ी महिमा है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली, आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों की पराकाष्ठा पर ले जाने वाला है, भगवान को प्राप्त कराने वाला है, वैकुंठ लोक में निवास कराने वाला है, और इस शरीर के रहते ही इसी संसार में आपके लिए समस्त वैकुंठ जैसी सुविधा को दिलाने वाला है। इस मंत्र के जपते ही मन में एक अलग सी शांति का अनुभव होता है और बड़ी शक्ति का आभास होता है। यह मंत्र प्रथम बार भगवान श्री बद्रीनाथ जी के श्रीमुख से प्रकट हुआ, जिन्होंने अपने भाई नर को शिष्य बनाकर दीक्षा मंत्र दिया था, अष्टाक्षर मूल मंत्र का। इसी कारण बद्री धाम क्षेत्र को अष्टाक्षरी क्षेत्र भी कहा जाता है। किंतु भगवान नर ने किसी को शिष्य न बनाकर इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि कोई भी परंपरा जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र देकर बढ़ाता है तभी बढ़ती है। भगवान नर ने स्वयं तो बहुत जपा, किंतु कोई शिष्य न बनाकर इस परंपरा को वहीं रोक दिया। इसलिए यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई और अष्टाक्षर मूल मंत्र जैसे दिव्य मंत्र का लाभ अन्य मनुष्य नहीं ले पाए और यह परंपरा वहीं रुकी रह गई। इस मंत्र को गुरुदेव भगवान से प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठकर तिलक चंदन आदि लगाकर तुलसी की माला पर वैष्णवजन प्रायः जपते हैं। दूसरा मंत्र हमें मंत्रद्वय के नाम से प्राप्त होता है। यह मंत्रद्वय शरणागति मंत्र भी बोला जाता है। 25 अक्षर का यह मंत्र बड़ा प्रभावशाली है और गृहस्थों के लिए बड़ा उपादेय है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शुद्ध अशुद्ध स्नान करके बिना स्नान किए किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है। यह मंत्र हम गृहस्थों के लिए बहुत उपादेय है। इस मंत्र का प्राकट्य भगवान श्री वैकुंठनाथ ने अपनी प्रियतमा वैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी जी को शिष्या बनाकर दीक्षा मंत्र के माध्यम से यह मंत्र उनके कान में फूंका था। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद महालक्ष्मी जी दिन रात इस मंत्र को जपती रहती हैं। क्षीर सागर में भगवान की सेवा करते समय भी जपती रहती हैं और गृह कार्य में अनेक कार्य करते हुए भी जपती रहती हैं।
इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद कलयुग में जो वैष्णवजन इसका पूर्ण अभ्यास कर लेते हैं वे सोते समय भी इसको जप सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय जो मंत्र आप जपते जपते सोते हैं, यदि जपते जपते नींद लग गई तो सारी रात्रि वह मंत्र आपके श्रीमुख से निकलता रहता है। इसलिए शरणागति मंत्र का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ी श्रेष्ठता यही है कि आप इसे सोते सोते भी जप सकते हैं, नींद खुलते ही जप सकते हैं, चलते फिरते, यात्रा करते, सभा में बैठकर, सोसाइटी में बैठकर, मोबाइल देखते हुए इस मंत्र का इतना अभ्यास बनाइए कि यह मंत्र आपके मुख से निकलता ही रहे। गुरुमुखी होने के कारण यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है और इस मंत्र का अनजाने में ही जपते जपते व्यक्ति कई हजार नाम दिन भर में पूर्ण कर लेता है। क्योंकि अष्टाक्षर मूल मंत्र जपने के लिए आपको अत्यंत शुद्ध होने की आवश्यकता है। तुलसी की माला पर जपना है या बिना तुलसी की माला के भी जप रहे हैं तो शुद्ध होना आवश्यक है। उपांशु जपते हैं, गोपनीय रखते हैं, किंतु इस मंत्र का यानी मंत्रद्वय का कीर्तन भी कर सकते हैं। मंत्रद्वय इसलिए कहा जाता है कि इसमें अष्टाक्षर मूल मंत्र और आगे जो मैं आपको चरम मंत्र बताने जा रहा हूं, दोनों मंत्रों का मिश्रण है। और इस मंत्र का हिंदी अर्थ बता दें, क्योंकि ये तीनों महामंत्र जोर से नहीं बोलने चाहिए, इसे अपने शिष्यों को कान में ही बताने चाहिए और प्रायः मंत्र को गोपनीय ही रखा जाता है, गुरु मंत्र। तो इस मंत्र का हिंदी अर्थ यही है कि हे श्री भगवान, हम आपके दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। हे भगवान, हम आपके दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। हे भगवान, हम आपकी दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। ऐसे ही दिन भर आपको मंत्र के माध्यम से स्तुति भगवान की करते रहना है, इसलिए इसे शरणागति मंत्र भी कहा गया है। तीसरा मंत्र चरम मंत्र है, जो गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय दिया था। किंतु अर्जुन ने भी कोई शिष्य न बनाकर इस मंत्र को वहीं पर रोक दिया। स्वयं तो बहुत जपा लेकिन परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। तो तीनों मंत्र को साधारण मनुष्यों को कोई लाभ नहीं मिला और तीनों मंत्र एक जगह पर ही रुक गए। भगवान के श्रीमुख से उनके शिष्यों तक तो पहुंचे, किंतु यह परंपरा तीनों मंत्रों की रुकी रह गई। फिर कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री रंगनाथ जी ने अपनी प्रियतमा रंगनायकी जी को तीनों मंत्र एक साथ दीक्षा मंत्र के रूप में कान में दिया। अष्टाक्षर मूल मंत्र भी, शरणागति मंत्र भी और चरम मंत्र भी। रंगनायकी जी ने यह मंत्र विश्वक्सेन जी को दिया। विश्वक्सेन जी ने यह मंत्र षठकोप जी को दिया। किंतु षठकोप जी ने यह मंत्र आगे नहीं बढ़ाया और लगभग 3000 वर्षों तक यह परंपरा फिर रुक गई। फिर नाथ मुनि महाराज का प्राकट्य हुआ और उनकी तपस्या देखकर लक्ष्मी जी ने षठकोप जी को वैकुंठ से पुनः उन्हें दीक्षा मंत्र देने के लिए भेजा। षठकोप जी ने नाथ मुनि को यह मंत्र दिया। तब से अविच्छिन्न रूप से यह मंत्र गुरु जी के माध्यम से शिष्यों के कानों में होते हुए हम सभी साधारण मनुष्यों के पास पहुंची और धीरे धीरे पूरे भारत में सनातन धर्म में बड़ी तेजी से विस्तार कर रहा है। ये तीनों मंत्र अत्यंत कल्याणकारी हैं और प्रत्येक सनातन धर्म को दीक्षा मंत्र लेकर वैष्णव बनना चाहिए और इन तीनों मंत्रों का अनुसंधान करना चाहिए। तो यही
श्री संप्रदाय में प्राप्त होने वाले तीनों मंत्रों की महिमा और प्राकट्य का कारण है। श्री राधे।